अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जुवैद है। तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर रहे थे कि भाई हमें एक हफ़्ता हो गया है, हमें 2 हफ्ते हो गए हैं, हमें 1 महीना हो गया है कि पब्लिश किए हुए, लेकिन अभी तक गिग पे कोई इंप्रेशन नहीं आ रहे, कोई क्लिक्स नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे, तो क्या करें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिनको अप्लाई करने के बाद आपको ऑर्डर्स भी आएंगे और आपकी गिग की रैंक भी होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अच्छा, तो बहुत सारे जो नए नए फ्रीलांसर्स हैं वो समझते हैं कि फाइवर पे आप लोग आते ही अकाउंट बनाओगे, आपकी पब्लिश करेंगे और धड़ाधड़ आपको ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। तो ये तो बहुत ही बड़ा झूठ है। ठीक है, आपको हमेशा सब्र करना होता है, आपको अपनी टैक्टिक्स आप अप्लाई करनी होती हैं, अपनी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी होती हैं, जिसके बाद आपकी एक गिग रैंकिंग पर्पज़ में आती है, आपकी गिग पे व्यूज़ आने लगते हैं, उस पर क्लिक्स आने लगते हैं, फिर आपको ऑर्डर आने लगते हैं। तो भाईजान सबसे पहले जो है जो पहला काम है पब्लिश करने के बाद आपने सब्र करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा बायर का बता देता हूँ कि बायर किस तरह आता है, किस तरह वो फाइवर पे परचेजिंग करता है। वो जैसे ही बायर आता है उसने सर्च में बार में उसको जो सर्विसेज चाहिए होती हैं वो पहले वो राइट करके सर्च करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं कस्टमर सर्च टर्म्स या बायर सर्च टर्म। फॉर एग्जांपल बायर ने लिखा गूगल पीपीसी एड्स कैंपेन, उसने लिख के उसने सर्च कर दिया। अब यहाँ पे जितनी भी गिग्स हैं ये रैंक पड़ी हैं, इस कीवर्ड पे रैंक पड़ी हैं, इस कीवर्ड पे ये गिग रैंक पड़ी हैं, तो ये गिग इस तरह ये शो हो रही हैं। ठीक है, शो हो रही हैं। अब बायर आया, उसने सर्च किया, उसको अब जो गिग अच्छी लग रही होगी ना, उसको जो सर्विसेज एग्जैक्टली चाहिए, तो वो जो गिग उसको अच्छी लग रही होगी, जिसकी इमेज उसको पूरा जो है ना वो सेटिस्फाई करी होगी, तो वो उसकी गिग पे कर देगा क्लिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एज अ बायर आया, मुझे ये गिग जो है वो सही लगी, मेरी जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मुझे सेटिस्फाई कर रही है, तो मैंने इस पर कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद मैं इसके थोड़े बहुत जो है मैं अगर पढ़ने चाहे तो मैं रिव्यूज़ देख लूँगा, मैं इसके रेट्स देख लूँगा, उसके बाद मैं इसकी डिस्क्रिप्शन देख लूँगा कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको कितने साल इसका एक्सपीरियंस है। मतलब मैं इसकी गिग को अच्छी तरह से देख लूँगा। अगर मैं इसका कोई प्रीवियस वर्क देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से, अगर इसने अपलोड किया होगा तो मैं यहाँ से देख लूँगा। ठीक है, तो ये देखने के बाद मैं एज अ बायर मैं इससे रब्ता करूँगा यहाँ से, या फिर मैं डायरेक्ट ऑर्डर परचेज़ कर लूँगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली बायर जो आता है फाइवर पे और इस तरह परचेजिंग करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपकी गिग पे इंप्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंप्रेशन क्या चीज़ है, क्लिक क्या चीज़ है। ठीक है, इंप्रेशन ये है कि जब भी कोई कस्टमर फाइवर पे आता है, वो किसी भी सही टर्म से वो या किसी भी कीवर्ड को सर्च करता है, तो आप ये पहले पेज पे जितनी भी ये गिग शो हो रही हैं, ठीक है, इन सब गिग्स पे अब एक एक इम्प्रेशन काउंट हो गया है। कि मतलब इम्प्रेशन का मतलब ये है कि आपकी गिग का सर्च पेज पे शो होना, मतलब किसी ने कुछ कीवर्ड से सर्विसेज को उसने सर्च किया और आपकी गिग शो होगी उस रिजल्ट पेज पे। अब ये गिग मुझे, अगर मैं टॉप पे रहूँ तो मुझे नीचे वाली गिग नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये जो गिग्स हैं ये मुझे सर्च पेज पे नज़र, वो रिजल्ट पे शो हो गई हैं, नीचे सारी शो हो रही हैं। अब इन पे एक एक इम्प्रेशन काउंट हो गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेशन। ठीक है, अब सबसे पहली बात यह है कि अब आपके इंप्रेशंस क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आपके इंप्रेशंस आएंगे तो क्लिक पड़ेंगे, अगर आपके इंप्रेशंस ही नहीं आ रहे फिर क्लिक कैसे पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्वेश्चन ये है कि इंप्रेशंस को किस तरह बढ़ाया जाए। भाईजान देखें, इंप्रेशंस को बढ़ाने के लिए मैंने आपको बहुत सारी पहले टिप्स एंड ट्रिक बता चुका हूँ कि अपनी एसईओ पे काम करें। ठीक है, एसईओ मतलब ये है कि आपका टाइटल एसईओ ऑप्टिमाइज हो। ठीक है, अगर अब आप देखें तो गूगल पीपीसी एड्स कैंपेन है, इसने क्या किया हुआ है, गूगल पीपीसी एड्स कैंपेन को टाइटल में किया हुआ है। ठीक है ना, ऐड किया हुआ है, तो इस वजह से इसकी गिग टॉप पे शो हो रही है। तो आप सबसे पहले क्या करें, क्योंकि देखिए इंप्रेशंस रैंकिंग की बेस पे आते हैं, आपकी जितनी अच्छी रैंकिंग होगी आपके उतने अच्छे ज़्यादा आपके इंप्रेशंस बनेंगे, उतने ज़्यादा आपको क्लिक्स आएंगे, उतने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आएंगे। तो इंप्रेशंस आना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इंप्रेशन लाने के लिए आपकी गिग का रैंक होना है, और रैंकिंग के लिए आपकी जो गिग है उसका एसईओ ऑप्टिमाइज होना लाजमी है। तो आपने क्या करना है, गिग की आपने एसईओ पे काम करना है, आपने टाइटल के अंदर आपने अच्छे से कीवर्ड इंडेक्स करने हैं, आपने डिस्क्रिप्शन में अच्छे से कीवर्ड्स इंडेक्स करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टैग्स बोलते हैं, आपने टैग्स में बहुत सारे कीवर्ड्स ऐड करने हैं जिस तरह इसने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये होती है एसईओ। आपने पहले एसईओ पे मेक श्योर कर लें कि आपने एसईओ अच्छी तरह की हुई है। अगर नहीं समझ आ रही आप क्या करें, आप अपनी नीश के जिनके पास अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं आप उनकी गिग्स को देखें और उनको देखें कि उन्होंने किन किन कीवर्ड्स को जो है उन्होंने टारगेट किए हुए। या फिर मैंने एक कीवर्ड रिसर्च के ऊपर वीडियो बनाई हुई है,
आप लोग वो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मेरी नीश के सुपर एलिमेंट और जिसमें कंपटीशन भी कम है वो कीवर्ड कौन कौन से हैं। आप उन कीवर्ड्स को टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में आप उनको ऐड अप कर दें। जब आप ऐड करेंगे 1-2 दिन बाद आपकी जो गिग है उसके ऊपर इंप्रेशंस आने लग जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपके इंप्रेशन आने लग जाएंगे उसका मतलब यह है कि अब आपकी जो गिग है वो सर्च पेजेस में शो होने लग गई है। तो जिस तरह इनकी ये जो गिग है ये सर्च पेजेस में शो हो रही है। अब उसके बाद बात करते हैं क्लिक की, कि कौन सी गिग पे ज़्यादा क्लिक आते हैं। तो वो ऐसी गिग, अच्छा, अब जो आपका CTR है, CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, मतलब जितने इंप्रेशंस आए उनमें से कितने लोगों ने आपकी गिग पे क्लिक किया। अब वो जो CTR है वो डिपेंड कर रहा है 2-3 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर ये है कि आपकी जो गिग की इमेज है वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल अगर वो गूगल ऐड चलवाने आ रहा है, उसको उसकी सर्विस चाहिए, तो आप उसके लिए क्या क्या करोगे। अगर आपने गिग अच्छे से बनाई हुई है, उसकी आपने इमेज अच्छे से बनाई हुई है, तो आपको ये CTR ज़्यादा होगा। जिस सेशन ने लिखा होगा क्या मैं आपको PPC कैंपेन जो है वो सेटअप और मैनेज करके दूंगा, आपकी ट्रैफिक और सेल्स को बढ़ाऊंगा, प्रॉफिटेबल ऐड सेटअप करूंगा, बिडिंग स्ट्रेटजी को मैनेज करूंगा, हाई क्वालिटी ट्रैफिक होगी, कन्वर्जन जो ट्रैकिंग है उसको करूंगा, ठीक है। अब इसने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। अब ये चीज़ है ये कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। जो इसने यहाँ पे ये पॉइंट्स लिख दिए, इसने यहाँ पे ये पॉइंट्स लिख दिए, इसने यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे डाल दिए कैंपेन्स का, ठीक है। तो जितना आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन की इमेज में आप बताओगे, आपका CTR उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले आपकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर CTR डिपेंड करता है वो आपके रिव्यूज़। आपके रिव्यू जितने ज़्यादा हाई होंगे आपका CTR उतना अच्छा होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपकी रेटिंग। आपकी रेटिंग जितनी अच्छी होगी, जितनी आपकी 5 तक रहेगी, तो बहुत अच्छा आपका CTR रहेगा। तो CTR इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। सम टाइम बहुत कम कुछ कस्टमर्स की वो होती है कि जो नाम है वो भी जो सर्विसेज होती हैं उसके मिलते जुलता होना चाहिए, लेकिन ये सम टाइम होता भी है और नहीं भी होता। लेकिन इन 3 मेन फैक्टर्स पे आपकी जो CTR है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो आपकी इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका रेटिंग, आपके रिव्यूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। जब ये अच्छे होंगे आपका CTR अच्छा होगा। अब कस्टमर ने क्लिक किया, उसके बाद अब बात आ जाती है ऑर्डर की। अब आपकी गिग का काम है कि आपके कस्टमर को सेटिस्फाई करे कि आपको ही ऑर्डर दे के जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने बैक एंड पे आपने जो है वो अच्छा सा रिजल्ट वाले अपने एक्सपीरियंस डालना है, ठीक है। जैसे ये देखें इन्होंने एक्सपीरियंस डाला हुआ है कि ये इतने क्लिक्स पड़े हैं, ठीक है, इतना एवरेज जो भी CPC पड़ी है, ठीक है, वो बताया हुआ है। उसके बाद अब बात करते हैं पैकेजेस की। आपने पैकेजेस जो है वो बहुत कंपैरेटिव रखने हैं, मतलब जो आपका कंप्यूटर पैकेज ऑफर कर रहा है आपने उस तरह ही पैकेज ऑफर करने हैं, और रेट आपका उससे $2, $4, $5 कम हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप रेट भी जो है वो अपने कंप्यूटर से थोड़ा सा कम रखें, थोड़ा सा कम रखें, इतना ज़्यादा भी नहीं रखना कि मार्केट का रेट ही आप ख़राब कर दें, नहीं, थोड़ा सा कम रखें जब आप न्यू हो, और सर्विसेज अपने कंपेरेटिव के मार्केट के बराबर दें। फिर आप देखिएगा कि आपको फिर ऑर्डर्स भी आने लगे। फिर जब कस्टमर 2-3 गिग देख के आएगा, वो फिर आपकी जब गिग देखेगा कि हाँ ये भी बंदा वही सर्विसेज ऑफर कर रहा है और इसके रेट थोड़ा सा कम भी है, रिव्यूज़ भी हैं, रेटिंग भी है, वो नहीं नया बंदा फिर क्या ऑफर तो अच्छी कह रहा है ना, एक्सपीरियंस भी इसका अच्छा है, फिर इसमें ये होता है कि वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो ये वाली चीज़ें आप अप्लाई अपनी गिग में आप अप्लाई करते रहें और थोड़ा सा सब्र करें आप लोग। एक तो बहुत जल्दी होती है भाईजान, ये बिज़नेस है, फाइबर एक आप फ्रीलांसिंग है, लेकिन एक पूरा बिज़नेस है, अप एंड डाउन आते रहते हैं। किसी दिन आपको 2 ऑर्डर आ सकते हैं, किसी दिन आपको महीने में नहीं आ सकता, 1 महीने में 1 ऑर्डर नहीं आ सकता। तो आपने छोड़ना नहीं है, बस आप कंसिस्टेंट रहें, उसके ऊपर काम करते रहें। आप देखते रहें कि क्या क्या वजूहत हैं, इंप्रेशन अब आ रहे हैं, CTR अब मेरा क्या है, मेरे ऑर्डर्स क्या हैं, क्या मेरे ऑर्डर की रेशो सही है या नहीं सही है। अगर सही नहीं है फिर ऑर्डर की रेशो पे काम करें, ठीक है। हम लोग भी इस तरह करते होते हैं, तो आप लोग भी यही स्ट्रेटजीज आप अप्लाई करें। तो उम्मीद है कि ऐसा करने से आपकी जो ऑर्डर्स हैं, रेस इंप्रेशंस हैं, क्लिक्स हैं, बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपकी गिग की रैंकिंग टॉप पे होगी, ठीक है। तो अभी तक कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।